सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यन विषय के आशा संयम यन विषय के आशा। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डॉक्टर दुष्यंत कौशिक। आ चुके हैं नई वीडियो के साथ। आज हम बात करते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखी गई इन पंक्तियों के बारे में, जो कि सद्गुरु रूपी वैद के बारे में है। क्या सद्गुरु वैद है? हाँ, सद्गुरु एक डॉक्टर है, सद्गुरु एक साइकोलॉजिस्ट है, सद्गुरु एक साइकेट्रिस्ट भी है, जो कि हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों को बहुत ही हमें अनेक तरीके से हमारे शारीरिक और मानसिक रोगों को दूर करता है। सद्गुरु गोस्वामी तुलसीदास जी भी कहते हैं, सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के। ज्ञान, वैराग्य और योग के लिए तो सद्गुरु है ही। विबुध वैद भव भीम रोग के, अर्थात संसार रूपी जो भयंकर रोग है, जो भी हमारे अंदर मनोरोग है, जो भी हमारे अंदर शारीरिक रोग पैदा होता है मनोरोग के कारण, उसके लिए यदि कुछ है तो वह सद्गुरु रूपी वैद है। और अगली पंक्ति में कहा है, सद्गुरु वैद वचन विश्वासा, अर्थात सद्गुरु के प्रति यदि हमें सद्गुरु के प्रति और उसके वचन के प्रति विश्वास है तो संयम यह न विषय के आशा। और साथ ही हमें इससे भी बचना है कि हमें कोई उसके प्रति आशा भी छोड़ देनी है कि हमें विश्वास तो है, लेकिन हमें कि हमारा सद्गुरु हमारे साथ कुछ अच्छा करेगा बुरा करेगा, इस चीज़ की भी एक आशा छोड़ देनी चाहिए कि हमारे साथ जो भी होगा अच्छा ही होगा। हमें सिर्फ ऐसा ही सोच के चलना है, किसी भी प्रकार की कोई आशा नहीं रखनी, तो आपका सब कुछ अच्छा होता जाएगा। यह मेरे शब्द नहीं है, यह गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी रामचरितमानस में कहते हैं। और साथ ही सद्गुरु को वैद बताने का मतलब यही है कि सद्गुरु जो होता है वह साइकोलॉजिस्ट है, वह हमारा मनोचिकित्सक है, वह हमारे मनोरोगों को दूर करने में सक्षम है। वह आज के समय में यदि कोई डिप्रेस है, यदि कोई मानसिक तनाव के दौर से गुजर रहा है, तो उसको सद्गुरु रूपी वैद दूर कर सकता है, क्योंकि वह हमारे जितने भी मानसिक जो हमारे अंदर तनाव होते हैं, जो भी हमें शारीरिक या मानसिक रोग होते हैं, उनको बहुत ही वह सहज तरीके से हमारे रोगों को दूर कर सकता है। वह हमें एक नई राह की तरफ ले जाता है और एक हमारे ध्यान को बढ़ाता है, और धीरे धीरे वह हमें उस परम चेतना से मिलाने की तरफ नई राह की तरफ ले जाता है। साथ ही साथ गोस्वामी तुलसीदास जी ने यदि वैद बताया है, अर्थात सद्गुरु को डॉक्टर बताया है, तो हम इसको इस चीज से भी जोड़ सकते हैं कि सद्गुरु, जैसे कि आप यदि एक क्लिनिक पर या फिर किसी हॉस्पिटल में एक डॉक्टर के पास जाते हैं, हम उसको बताते हैं कि एक मेरे सीने में दर्द हो रहा है, तो वह इस चीज को एक आपके सिम्टम की तरह लेता है, वह इस चीज को ही बीमारी नहीं समझता, वह इसके जरिए से और अलग अलग प्रकार से समझता है कि इसको यदि सीने में दर्द है तो यह क्या क्या बीमारी हो सकती है। वह सिर्फ यही नहीं समझता कि आपको यहाँ पर यदि सीने में दर्द है तो यहाँ पर आपको सिर्फ हार्ट अटैक ही आया। कई बार वह डॉक्टर जानता है कि कई बार यह आपको गैस की वजह से भी होता है, इसलिए वह आपको तसल्ली देने के लिए कुछ बातें बोलकर वह आपको धीरे धीरे करके अपने हिसाब से आपकी चिकित्सा करता है, धीरे धीरे अपने हिसाब से वह आपका इलाज करता है। और साथ ही साथ ऐसे ही हमारा सद्गुरु होता है, हम उसके पास जाते हैं, हम उसको यदि हम कोई बीमारी बताते हैं तो वह समझता है कि शायद इसको यह बीमारी नहीं है, इसको शायद कोई मनोरोग है जिसकी वजह से यह पीड़ित है, और आगे चल के यह मनोरोग इतना ज्यादा बढ़ जाएगा कि यह और ज्यादा शारीरिक रूप से बीमार होता चला जाएगा। इसलिए सद्गुरु रूपी वैद आपके उस रोग को, मनोरोग को काटता है, मनोरोग को धीरे धीरे खत्म करता है, धीरे धीरे उस मनोरोग को खत्म करने के लिए अनेक प्रकार से प्रयास करता है, प्रयत्न करता है, फिर आपको वह
एक खुशी देता है, धीरे धीरे फिर आपके जीवन में परिवर्तन की कोशिश करता है, धीरे धीरे आपके मनोरोग को, डिप्रेशन को और जो भी आपको मानसिक तनाव है उसको खत्म करता है। इस प्रकार से जैसे कि हम सब भी अनुभव करते हैं, आपके यदि सदगुरु होंगे तो आपने भी यह चीज अनुभव करी होगी, क्योंकि हम जैसे डॉक्टर को कुछ बताते हैं, लेकिन जो हम बताते हैं वह बीमारी नहीं है, वह उसके लक्षण हैं, उसके बीमारी के आने से पहले उसके कुछ लक्षण होते हैं। ऐसे ही बीमारी के लक्षण होते हैं, डॉक्टर उस लक्षण को ही बीमारी नहीं समझता, वह उसके हिसाब से आपको दवाई देता है, कुछ परहेज बताता है जिसके जरिए से वह आपकी बीमारी ठीक हो जाती है। ऐसे ही सदगुरु रूपी वैद्य का काम भी सिर्फ इतना ही नहीं है कि वह आपको दवाई दे दे या फिर वह किसी मंदिर में बैठकर हवन करे, यज्ञ करे, पूजा करे, मंत्र जाप करे, वह तो करता ही है, लेकिन वह साथ के साथ आपके जो भी मानसिक या फिर आपके जो भी मनोरोग हैं उनको दूर करने का भी सदगुरु रूपी वैद्य प्रयास करता है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने बहुत ही गहन अध्ययन के बाद, चिंतन के बाद और मनन के बाद, मन के मनन के बाद इन शब्दों को लिखा है, इन पंक्तियों को लिखा है। क्योंकि यदि गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन बातों को लिखा है उस समय पर, जो कि लगभग अब से 500 से 600 साल वर्ष पहले ही की हैं, मुझे असली समय तो मुझे नहीं पता, लेकिन लगभग इतनी ही होगी, थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है। उस समय पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, तो बहुत ही गहन अध्ययन के बाद और गहन चिंतन मनन के बाद ही लिखा है कि सदगुरु जो है वह एक वैद्य है। सदगुरु ज्ञान, वैराग्य और योग के साथ साथ वह हमारे भयंकर से भयंकर जो भी हमारे संसार रूपी रोग हैं और मनोरोग हैं उनको दूर करने में सक्षम है। वह साइकोथेरेपिस्ट भी है, वह साइकोलॉजिस्ट भी है और वह एक एलोपैथिक डॉक्टर भी है और वह अनेक प्रकार से मनोरोगों को दूर करने का एक वैद्य है। आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो से विदा लेते हैं। लास्ट में कहना चाहूंगा कि इन पंक्तियों को याद रखें। सद्गुरु ज्ञान विराग जोग के विबुध वैध भव भीम रोग के। सद्गुरु वैद वचन विश्वासा संयम यह विषय के आशा। संयम यह विषय के आशा। चलिए अब वीडियो से विदा लेते हैं। ओम शिव गोरक्ष। आदेश आदेश।